क्या आपने कभी अपने आप से बातचीत की है? हाँ, अक्सर इंसान जब किसी परेशानी में, दुविधा में, टेंशन्स में होता है, तो उसके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब इंसान अपने आप से बातें करना स्टार्ट करता है। और अक्सर एक इंसान हम देखते हैं, जब अपने जीवन में सब कुछ ठीक कर रहा होता है, लेकिन फिर भी अगर संघर्ष हो तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। एक मसीह व्यक्ति के बारे में आज बात करना चाहता हूँ। जब वो संघर्ष कर रहा होता है या उसके जीवन में सब कुछ ठीक ना चल रहा हो, तो अपने आप से बातचीत करना शुरू कर देता कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है। आपको मालूम है वो व्यक्ति क्या सोचता है जब वो संघर्ष कर रहा होता है, जब उसके दिमाग के अंदर, उसके मन के अंदर एक युद्ध चल रहा होता है। वो सोचता है मैं अपने जीवन में सब कुछ ठीक तो कर रहा हूँ, मतलब मैं चर्च में भी जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं बाइबल भी रीड करता हूँ, प्रभु के हर एक हुक्म को मानता हूँ, फिर मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? क्यों मैं अपने जीवन के अंदर इतना संघर्ष देख पा रहा हूँ? क्या कमी है कि मैं अपने आर्थिक स्थिति को बिल्कुल सुधरते हुए नहीं देख पा रहा हूँ? क्या वजह है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ? मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आगे की ओर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। और इस तरह के काफ़ी सवाल एक मसीह व्यक्ति के जीवन में बहुत बार आता है। मेरे भाई और बहनों को मालूम है क्या है, हम लोग कई बार ही दूसरों चीज़ों के ऊपर या हालातों के ऊपर या परिस्थितियों के ऊपर दोष लगाते हैं अगर हमारे जीवन में आशीष नहीं होती है, बरकत नहीं होती है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं बहुत बार हम अपने जीवन के अंदर खुद ही जिम्मेवार होते हैं, अपनी आशीषों को रोक देते हैं, हम अपनी बरकतों को खुद रोक देते हैं और हम सोचते हैं फिर ये किसी का किया हुआ है, या फिर कोई श्राप है, या फिर मेरी किस्मत बुरी है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं बहुत बार हम अपने जीवन के अंदर खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम खुद ही जिम्मेवार होते हैं, जहाँ पर हम अपनी आत्मिक आशीषों को रोक देते हैं। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों। मैं हूँ पास्टर सुमित कुमार और एक बार फिर से आपका इस नई वीडियो के अंदर स्वागत करता हूँ। आज थोड़ा सा स्टार्टिंग कुछ नए वे में था। आज जो मैं जिस चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, वो ये, अक्सर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ये शिकायत करते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, 5 पॉइंट्स बताऊंगा, एक एक करके हम पॉइंट्स देखेंगे। उन पॉइंट्स के द्वारा हमें पता चलेगा कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेवार हैं जहां पर हमने अपनी आशीषों को रोक दिया है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊं मेरे भाई और बहनों, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहता हूं। क्योंकि मैं सेवा करता हूं तो मेरे पास बहुत सारे लोगों का एक एक्सपीरियंस रहता है। हमारे चर्च में एक व्यक्ति आते हैं और जब जब हम उनके घर में प्रार्थना करने जाते हैं या फिर बाहर से कोई पास्टर आता है उनके घर प्रेयर के लिए जाते हैं, तो हमने अक्सर क्या देखा वहाँ पर, या मैंने देखा या बाहर के पास्टर्स आए उन्होंने क्या देखा, वो जब जब उनके घर में प्रार्थना करते हैं वो क्या बोलते हैं पास्टर्स मालूम है? वो कहते हैं मुझे आपके घर के ऊपर एक काला बादल नज़र आता है, एक काला बादल नज़र आता है। परमेश्वर ने हर बार आपकी प्रार्थना सुनी है। जब जब आपने परमेश्वर से प्रार्थना की आशीषों के लिए, वो आशीषें मिली प्रभु ने, वो सारी आशीषें ऊपर एक पोटली के समान वहाँ ऊपर पड़ी हैं, लेकिन वो आप तक नहीं आ पा रही क्योंकि काले बादल ने घेर रखा है। और इसका कहने का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कहीं ना कहीं हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमने अपनी आशीषों को रोक दिया है। परमेश्वर ने अपनी आशीष दे दी है, जब जब हमने मांगा परमेश्वर ने दे दिया, लेकिन हम खुद बहुत बार अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को नहीं देख पाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं, अपने जीवन के अंदर सूखापन देखते हैं। तो क्या आप मेरे साथ तैयार हैं आज उन बातों को देखने के लिए जहाँ पर हम लोगों ने अपनी आशीषों को रोक दिया है? तो आइए मेरे साथ पहले पॉइंट। भाई और बहनों, जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है जो हमारी आशीषों को रोक देता है या फिर जो हम खुद उसके कारण होते हैं, जिम्मेवार होते हैं, जो पहला पॉइंट है बाइबल के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, वो है डिसओबीडियंस। वो है पहला डिसओबीडियंस। और जब जब हमारे मन में या दिमाग में डिसओबीडियंस यानी अनाज्ञाकारिता की बात आती है, हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं। बड़ी चीज़ें इन सेंस कहने का मतलब हम सोचने लग जाते हैं मैंने कौन सा दारू पी है, या मैंने कौन सा नशा किया है, या फिर मैंने कौन से जाके गंदे काम किए हैं करके। मेरे भाई और बहनों, ज़रूरी नहीं है डिसओबीडियंस, अनाज्ञाकारिता का मतलब यही है कि कोई बड़ी बातें हैं। कई बार डिसओबीडियंस का मतलब ये भी होता है कि शायद आप किसी के प्रति अपने मन में कोई कड़वाहट रख रहे हैं, या परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तू किसी को माफ़ कर दे और हम उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना? या फिर हो सकता है कि आप योग्य हो
आप सक्षम हो, किसी की मदद कर सकते हो। और परमेश्वर आपको, पवित्र आत्मा आपको बार बार कह रहा है कि किसी की जाके तू मदद कर दे, और आप शायद अपने मन को कठोर कर रहे हो कि आप जाके उस व्यक्ति की मदद नहीं कर पा रही। या फिर हो सकता है डिसोबीडियंस का मतलब ये भी हो सकता है मेरे भाई और बहनों कि आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर आपको कुछ और कह रहा है। शायद परमेश्वर आपको कह रहा है सेवा के काम के लिए हो, लेकिन आप अपने मन में इंजीनियर के बारे में सोच रहे हो कि आप इंजीनियर बनना चाहते हो। शायद आप चाहते हो कि परमेश्वर की मर्ज़ी नहीं, आप अपनी मर्ज़ी पूरी करो। सो इस ऐसे में ये डिसोबीडियंस है मेरे भाई और बहनों। मैं आपको एक वचन की ओर लेके जाना चाहता हूँ बाइबल के अंदर से। मेरे भाई और बहनों, अगर हम लोग व्यवस्था विवरण के अंदर जाते हैं, उसके 28वें अध्याय के अंदर उसके पहले और दूसरे वचन को देखें, जबकि पहले वचन से लेकर 14 तक देखना, लेकिन मैं आपके लिए 2 पढ़ना चाहता हूँ मेरे फ़ोन के अंदर। यहाँ लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, यानी चौकसी से पूरी करने को उसकी चित्त लगाकर के सुने, तो वह पृथ्वी पर तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, यानी आज्ञाकारी होने के कारण, वे सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। और वहाँ पर पूरे आशीर्वाद हम बाइबल के अंदर देखते हैं। व्यवस्था विवरण के अंदर जितने भी आशीर्वाद बताए गए मेरे भाई और बहनों, वो सारी आशीर्वाद हमारे जीवन में आए थे। लेकिन वहाँ लिखा हुआ है सुनने के कारण, मानने के कारण। अगर हम उन बातों को नहीं मानते तो हम अनाज्ञाकारी हो जाते हैं, हम डिसोबीडियंट हो जाते हैं। और जब हम उन बातों को नहीं मानते हैं तो हम एक प्रभु का हुक्म तोड़ देते हैं। अगर इसी व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय में आते हैं तो वह 15वें वचन में लिखा हुआ है, ये आशीषी हमारे घराने में भी आती है मेरे भाई और बहनों। और हम देखते हैं कि 15वें वचन में लिखा हुआ है, जब हम इन आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो ये आशीषें हमारे जीवन में नहीं आएंगी, ये बरकतें हमारे जीवन में नहीं आएंगी। तो कहीं ना कहीं हम खुद एक कारण हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम खुद एक कारण हो जाते हैं जब हम अपनी आशीषों को रोक देते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एक और वचन की ओर लेके जाना चाहता हूँ। अगर हम लोग यशाया उसके 48 में आते हैं तो वहाँ पर उसके 17 और 18 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर मैं यशाया की पुस्तक उसके 48वें चैप्टर उसके 17वें और 18वें वचन में, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ज़रा गौर से सुनिएगा। वहाँ लिखा हुआ है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वो यूँ कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। सो यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, परमेश्वर हमें क्या कहता है, जो हमारे लाभ के लिए है उसकी परमेश्वर हमें शिक्षा देता है, और जिस मार्ग में हमें जाना चाहिए उसे में हमें ले चलता है। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुनता। जरा गौर कीजिए इस वचन के ऊपर, परमेश्वर क्या कहता है, भला होता, अच्छा होता यदि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान नहीं होता करके। सो यहाँ गौर कीजिए परमेश्वर क्या कह रहा है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, तो परमेश्वर कह रहा है, वो वही परमेश्वर हमें लाभ की बातें सिखाता है। वही परमेश्वर कहता है तुम्हारी जो शांति है वो नदी के समान, तुम्हारी बरकत जो है वो नदी के समान बहती। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं अनाज्ञाकारिता करते हैं, जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है हम उसके प्रति आज्ञाकारी रहें और उसकी बातों को माने करके। सो अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तो क्या रेडी हैं? सो जो दूसरा पॉइंट है मेरे भाइयों और बहनों, जो हमारी आशीषों को रोकता है या फिर जिसकी वजह से हमारी आशीषें रुक जाती हैं और उसका कारण हम खुद ही होते हैं, वो है मेरे भाइयों और बहनों हमारे पाप, जिन्हें हम खुद छुपा लेते हैं। हम अपने पापों को ढक लेते हैं या फिर उसको छुपा के गुप्त में रखते हैं। और वचन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप मेरे साथ नीति वचन उसके 28वें अध्याय के अंदर आओगे, नीति वचन अगर 28वें अध्याय उसके 13वें वचन में आओगे, तो वहाँ लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने अपराध छुपा के रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाती है। सो मेरे भाइयों और बहनों, क्या था, कई बार हम गलतियां करते हैं और उसका ठीकरा हम किसी और के सिर पे फोड़ देते हैं। गलतियां हमसे होती हैं, नेचुरली हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन अक्सर ये होता है हम अपनी गलती को मानते नहीं हैं। हमारे अंदर वो आदम वाला स्वभाव आ जाता है, जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके लिए औरत को बनाया, और जब उनसे गलती हुई थी
तो आदम ने क्या किया था, जब उसने उस फल को खाया, उसने परमेश्वर को क्या बोला, तूने जो मेरे को स्त्री दी है, वो ठीकरा किसके ऊपर फोड़ रहा था, अपनी गलती का, परमेश्वर के ऊपर। भी तूने जो स्त्री मुझे दी है उसकी वजह से मैंने ये फल खाया करके, मतलब अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से मेरे भाई और बहनों, हम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कई बारी गलतियां कर देते हैं, और गलतियों को हम लोग क्या करते हैं, बहुत स्मार्टली क्या करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, उन गलतियों को मानते नहीं हैं। वचन कहता है अगर हम अपनी उन गलतियों को मान लेते हैं, हम उनकी गलतियों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर इतना तो विश्वास योग्य है कि हमारी गलतियों को वो क्या करता है, माफ़ कर देता है। तो आपने अगर कोई भी गलती की है तो ये अच्छा है कि हम परमेश्वर की हजूरी में जाएं, उसका गलतियों का ठीकरा किसी के ऊपर ना फोड़ें। उसने मुझे बोला था, मैं दबाव के अंदर था, मैं प्रेशर के अंदर था। परमेश्वर ये सब नहीं सुनना चाहता, सिर्फ वो एक ही चीज़ सुनना चाहता है, क्या हम अपनी गलतियों की जिम्मेवारी खुद उठा लेते हैं कि नहीं। यानी मैंने किया है तो मैंने किया है, हमें ये मानना सीखना होगा और अपने पापों को छुपाना नहीं है। सो दूसरा कारण ये है मेरे भाई और बहनों, जब हम अपनी गलतियों को, जो हम अपनी बरकतों को, आशीषों को रोक देते हुए हैं, हम अपने पापों को नहीं मानते हैं। सो आइए मेरे साथ अब जो तीसरा पॉइंट है मेरे भाई और बहनों, और ये मेरा मानना है पर्सनली, कि जितने भी मसीह भाई बहन हैं उनको इसके अंदर सुधार लाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है। इस वजह से आप अपनी आशीषों को रोक देते हो, और वो कारण और कुछ नहीं है, वो है आपके अपने शब्द। सो जो तीसरा कारण है जिससे हम अपनी आशीषों को रोकते हैं, वो है हमारे शब्द। और इसके बारे में बाइबल में क्या लिखा हुआ है जरा गौर करेंगे। अगर हम वचन के अंदर जाएंगे मेरे भाई और बहनों, व्यवस्था विवरण उसके 30वें अध्याय उसके 19वें वचन में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी को दोनों तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहें करके। सो यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने हमारे सामने दोनों चीज़ें रखी हैं, आशीष भी रखी हैं और देखते हैं श्राप भी हैं। वो कहता है जीवन भी है मरण, इसमें हमने चुनना है कि हम किस चीज़ का चुनाव करते हैं, हम किस चीज़ को चूज़ करते हैं। और बाइबल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है हमारे शब्दों के बारे में। अगर आप नीति वचन के अंदर आओगे, उसके 18वें अध्याय के 21वें वचन में लिखा हुआ है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। यानी हम जो जुबान से जो बोलते हैं, इसके वश में दोनों जीवन और मौत दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा, जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। का मतलब जो कुछ भी हम बोलेंगे उसका फल हम लोग भोगेंगे। सो मेरे भाई और बहनों, कितनी ही बार आप अपने जीवन में देखिए, हम अपने मुंह से किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम किन शब्दों को लेकर आते हैं। अक्सर हम देखते हैं अगर हमारा काम नहीं चल रहा, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमारे मुंह में शब्द क्या होते हैं, ओ मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, मेरा बिजनेस ठप हो रहा है करके हमारे मुंह के शब्द ही ये होते हैं। तो ऑब्वियसली वो काम भी वैसा करेगा, क्योंकि जिस तरह का हम बीज बो रहे हैं उस तरह का फल भी हम लोग भोगेंगे करके। कई बार हम बच्चों को देखते हैं, बहुत सारे घरों के अंदर बच्चे बहुत नॉटी होते हैं, शरारती होते हैं, लेकिन उनके माँ बाप या उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी उन्हें किस तरह से बुलाते हैं, मेरा बच्चा तो शैतान है, मेरा बच्चा तो शैतान है। आपके शब्द मायने रखते हैं। जब आप खुद ही उसे इस तरह से बुला रहे हो तो उसके अंदर उसके गुण आएंगे कि नहीं आएंगे। सो मेरे भाई और बहनों, हमें बहुत ज़्यादा गौर करना है कि हम अपने जीवन में किस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिस तरह के हम शब्द इस्तेमाल करेंगे उस तरह का उसका अंजाम भी होगा। जैसे हम शब्दों का प्रयोग करेंगे उसका फल भी हमें मिलेगा। सो हमें बहुत ज़्यादा मसीह व्यक्ति लोगों को, जितने भी मसीह लोग हैं, भाई हैं, बहन हैं, जितने भी लोग हैं आत्मिक जीवन में जी रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा गौर करना है कि आपके मुंह से किस तरह के शब्द निकलते हैं। मायने ये नहीं रखता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, किन स्थितियों का सामना कर रहे हो, उन स्थितियों के अंदर भी मायने ये रखता है कि आपके मुंह से शब्द क्या निकलते हैं। आपके मुंह से अच्छे शब्द निकलते हैं, तरक्की के शब्द निकलते हैं, बरकत के निकलते हैं, अच्छाई के निकलते हैं, चंगाई के निकलते हैं, तरक्की के निकलते हैं, उन्नति के निकलते हैं, इस तरह के शब्द निकलते हैं, या फिर उसके विपरीत आप उल्टे शब्द लेते हो। सो जिस तरह के हमारे शब्द होंगे उस तरह का फल भी भोगेंगे। सो ये तो था मेरे भाई और बहनों तीसरा जो कारण जिसकी वजह से हम अपनी आशीषों को रोक देते हैं। अब मैं बात करता हूँ चौथा कारण जिसकी वजह से हम अपने जीवन के अंदर अपनी आशीषों को रोक देते हैं, वो है किसी के विरुद्ध कुछ गलत कर देना, ऑफेंस कर देना, कुछ गलती कर देना। और बाइबल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप मेरे साथ मत्ती की किताब के अंदर आओगे, उसके 11वें अध्याय के अंदर 22 और 23वें वचन को मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सोर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और है कफरनहूम
क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधलोक तक नीचा जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो आज तक बना रहता। मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उस समय यीशु ने कहा, है पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा कि बालकों पर प्रकट करे। सो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों कि हमें किसी के प्रति ऑफेंस नहीं रखना है। अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ भी किया है, अगर किसी ने भी हमारे प्रति किया है तो हमें माफ़ करना सीखना होगा। हमें उनकी गलतियों को माफ़ करना होगा। उन्होंने जो भी हमारे विरुद्ध किया उसे नज़रअंदाज करना सीखना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हमने 1000 बार गलतियाँ की हैं, हमने बहुत बार नादानियाँ की हैं, बेवकूफ़ियाँ की हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें गले लगाया है। और वचन के अंदर देखते हैं प्रभु कहता है जब तक तुम दूसरों को माफ़ नहीं करोगे तो हमें माफ़ करना। जब तक तुम दूसरों को माफ़ नहीं करोगे हमें भी माफ़ी नहीं मिलेगी। हो सकता है किसी ने आपके प्रति कुछ गलत किया है, या फिर आप ऑफेंडेड हुए हो, आपको चोट लगी है, आपको ठेस लगी है, शायद पास्टर की वजह से, क्योंकि पास्टर सीधा मुंह पे बोलते हैं, वो हमारी गलतियां हमें बताते हैं। चर्च के अंदर कई बार हम ऑफेंड होते हैं क्योंकि कोई ना कोई हमें कुछ कहता है, हम ऑफेंड होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, क्या हम अपनी गलती को ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं? हम अपनी गलती को सुधारते हैं। अगर किसी ने कुछ किया उसे माफ़ करते भी हैं या नहीं करते हैं करके, क्योंकि बहुत बार हम अपने जीवन में देखते हैं परमेश्वर भी हमें माफ़ करता है। वो हमारी वजह से वो भी ऑफेंड होता है, उसको भी ठेस लगती है, लेकिन वो भी हमें माफ़ करता है कि नहीं करता है। तो आपको भी दूसरों को माफ़ करना सीखना होगा। अब बात करते हैं 5वीं और आखिरी के ऊपर चलते हैं। सो मेरे भाई और बहनों, जो आखिरी पॉइंट है जिसकी वजह से हम अपनी आशीषों को रोक देते हैं, जो बहुत सारे लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, और मैं मानता हूँ बाइबल के अंदर ये की वचन है, ये कुंजी है धनवान होने की। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ अगर इंग्लिश में बोलें तो स्टिंगी होना, हिंदी में इसका मतलब है कंजूस होना। कंजूस होना, कई बार हम लोग कंजूस हो जाते हैं, और इसका भी एक कारण है, ये कारण है बहुत बड़ा जिसकी वजह से हम अपनी आशीषों को रोक देते हैं। अगर आप बाइबल के अंदर चलोगे मेरे भाई और बहनों, नीति वचन के अंदर एक की वचन है यहाँ पर, जहाँ पर परमेश्वर में बताता है हम धनवान कैसे हो सकते हैं, हम पैसे वाले अमीर कैसे हो सकते हैं। अगर आप नीति वचन 11वें अध्याय के अंदर आओगे मेरे भाई और बहनों, वहाँ पर देखते हैं प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। मैं जल्दी से निकालता हूँ नीति वचन, उसके 11वें अध्याय के 24 और 25 जरा गौर से सुनिएगा। ऐसे हैं जो छितरे देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से काम देते हैं और उनकी घटती ही होती है। उधार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचते हैं उनकी भी सींची जाएगी। सो छितरे का मतलब क्या? छितरे का मतलब ये है कि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम लोग किसी की मदद करें। घमंड नहीं कह रहा हूँ मैं, कंजूस होने की बात कर रहा हूँ। मतलब आप योग्य तो हो, आप लायक तो हो, परमेश्वर ने आपको लायक बनाया है। ये आपकी कैपेबिलिटी की वजह से नहीं हो कि आप लायक हो करके, या फिर आपके पास इतना आया है। ये परमेश्वर ने आपको बनाया है, वो इसलिए बनाया है ताकि आपके द्वारा वो किसी और की मदद कर सके करके। वहाँ लिखा हुआ है हमने नीति वचन में, दो दूसरों की खेती को सींचता है। जो दूसरों की खेती को सींचता है, तो वचन में क्या लिखा हुआ है? उसकी भी सींची जाएगी। और बाइबल के अंदर बहुत सारे अनगिनत वचन है मेरे भाई और बहनों, जहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है मुफ्त में तुमने पाया और मुफ्त में तुम दूसरों को दो करके। फ्रीली यू रिसीव्ड एंड फ्रीली यू गिव करके वचन लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारे जीवन में हमें इस बात का ध्यान रखना है, हम कभी भी कंजूस ना हो, अपने हाथ को टाइट ना करें, हम उदारता से लोगों की मदद किया करें। जब हम लोग सक्षम हैं, परमेश्वर ने हमें सक्षम बनाया है, योग्य बनाया है, लायक बनाया है, तो हम दिया करें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज समाज के अंदर क्या हो रहा है मेरे भाई और बहनों? आप न्यूज़पेपर्स के अंदर बड़ा बड़ा देखते हो, इस बंदे ने इतना डोनेशन किया, उस बंदे ने उस डोनेशन नहीं किया। आपको क्या लगता है उसका दिल बड़ा है या वो जेनरस आदमी है? नहीं, उसका दिल सबसे ज़्यादा कंजूस है। वो पेपर में आर्टिकल इसलिए आया क्योंकि वो समाज को दिखाना चाहता है, वो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, समाज में अपना नाम बनाने के लिए वो इतना पैसा देता है या फिर दूसरों की मदद करता है। लेकिन बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है? जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, एक हाथ से करते हो तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। आगे बीन नहीं बजवानी,
ढिंडोरा नहीं पिटवाना, जैसे बाइबल के अंदर लिखा हुआ ढिंडोरा नहीं पिटवाना कि आपने कुछ किया है। और परमेश्वर का वचन सबसे ज़्यादा जो हमें कहता है मेरे भाई और बहनों, हमें जेनरस होना सीखना होगा, हमें उदारता से लोगों की मदद करना सीखना होगा। अगर आप कैपेबल हो, आप योग्य हो, परमेश्वर ने आपको अगर अपनी जेनरसिटी दिखाई है, परमेश्वर ने अपनी उदारता आपको दिखाई है, तो आपको भी दूसरों के प्रति दिखाना होगा। आपको भी परमेश्वर की भलाई लोगों को दिखानी होगी कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अच्छा काम किया है, परमेश्वर ने मुझे बरकत दी है, परमेश्वर ने मुझे अगर अमीर बनाया है, तो मैं यही भलाई दूसरों को दिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। सो आज आप लोगों ने मेरे भाई और बहनों 5 पॉइंट्स को देखा है। मैं मानता हूँ मसीह जीवन के अंदर ये 5 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मैं मानता हूँ यही वो 5 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एक बंदा अपनी आशीषों को क्या करता है, रोक के रख देता है। तो आज अगर मैं चाहता हूँ कि आप 20 मिनट निकालिए। मेरा वीडियो कितने मिनट्स का होगा मुझे नहीं मालूम अभी, क्योंकि शूट चल रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप समय निकालें, अपने आप को एग्जामिन करें, परमेश्वर की नज़र में जाएं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोलते हो इस 5 के अंदर से मैं कोई भी गलती नहीं करता। इंसान तो कहते हैं अपनी नज़र में हमेशा वो सही होता है, कभी गलत नहीं होता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 20 मिनट निकालें, परमेश्वर की हजूरी में जाएं, पवित्र आत्मा को बोलिए मुझे मेरी कमी बता। पवित्र आत्मा को बोलिए कि मुझे मेरी कमी बता कि कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ करके। तो परमेश्वर आज आपको बताएगा कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं मेरे भाई और बहनों, कहाँ पर आप परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता कर रहे हो करके। फिर वो आपको बताएगा कहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने पापों को छुपा रहे हैं करके। फिर वो बताएगा कहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने शब्दों का चयन सही नहीं कर रहे, कहाँ पर हम सही तरह से शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं करके। फिर वो हमें बताएगा कहाँ पर हम लोग दूसरों के प्रति ऑफेंस करते हैं। और वहाँ परमेश्वर आखिरी में हमें बताएगा कि कहाँ पर हमें स्टिंगी नहीं होना है, कंजूस नहीं होना करके। और आज आपको लगता है इनमें से कहीं पर भी आपके जीवन में कमी है, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई और बहनों, यही वो वजह है जिसकी वजह से आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की भलाइयों को नहीं देख पा रहे हो। आज एक अच्छा समय है परमेश्वर की हजूरी में जाके, जब हमें हमारे शरीर के अंदर कमी पता चल जाती है, बीमारी पता चलती है, तो उसके मुताबिक हम दवाई लेते हैं। जब हमें हमारी कमी पता चल गई, क्यों ना हम परमेश्वर के पास जाके उसकी माफ़ी ले लें, परमेश्वर को बोलें प्रभु मेरे अंदर से इस चीज़ को निकाल दे। प्रभु आज से मैं आज्ञाकारी होना चाहता हूँ। आज से प्रभु मैंने जो भी गलतियां की मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अपनी गलतियां मान लेता हूँ, मैं किसी के ऊपर ठीकरा नहीं पड़ूंगा, उसने बोला इसने किया, उसके कहने से किया, ये सब नहीं। मैं मानता हूँ मैंने गलती की है करके। अगर किसी ने मेरे प्रति किया है तो मैं उसे क्या कर रहा हूँ, माफ़ कर रहा हूँ करके। और आज से मैं जेनरस होऊंगा, मैं जेनरस बनूंगा, मैं कंजूस नहीं बनूंगा, मैं दयावान बनूंगा जो दूसरों के ऊपर दया करेगा। सो अगर आप ऐसा करते हो मेरे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको इस लॉकडाउन में अपनी भलाई दिखाने जा रहे हैं। इस लॉकडाउन के अंदर आप परमेश्वर की भरपूरी देखने जा रहे हैं। इस लॉकडाउन के अंदर परमेश्वर अपने मिरेकल्स, चिन्ह और चमत्कार आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार के अंदर, आपके कारोबार के अंदर करने जा रहा है। मेरे पास गवाही है, इस लॉकडाउन के अंदर मैं मानता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में प्रभु ने बड़े काम किए, क्योंकि मुँह से प्रोफेसी ऐसे हुई थी और उनके जीवन में हुआ। तो अगर आप उस लिस्ट में आते हो तो प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। सो प्रभु की हजूरी में जाएं, समय बिताएं और अपनी गलतियों को प्रभु के सामने मान लें और उसे छोड़ दें। आपको लग रहा है यहाँ पे कमी है, उसको छोड़ दीजिए। जो वचन मैंने बताए थे वीडियो में, बैक जाके उन वचनों को लिखें और सोचें मैंने कहाँ पर गलती की है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, दूसरों को शेयर कीजिए। आपको लगता है किसी को इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको भी ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। बहुत जल्दी हम एक नई वीडियो के साथ फिर से आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। सभी को जय मसीह की।